महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का कारण केवल सत्ता और साम्राज्य नहीं था, यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य की लड़ाई भी थी। इस महान संघर्ष में सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि कौरवों के पक्ष में था, अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन में फंसा हुआ था। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। राजकुमार होते हुए भी उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। उसे द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने से रोका गया और हमेशा उसे समाज में अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उलझन तब शुरू हुई जब कुंती ने उससे यह रहस्य उजागर किया कि वह उनका पहला पुत्र है और पांडवों का भाई भी है। युद्ध से एक रात पहले कर्ण गंगा के तट पर बैठा हुआ था। चांदनी रात थी, लेकिन कर्ण का मन अंधकार में डूबा हुआ था। उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? क्या मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ? क्या मेरा निर्णय सही है? कर्ण के मन की इस बेचैनी को देखकर गंगा मैया प्रकट हुई। उनके दिव्य स्वर ने कर्ण के मन को स्थिर किया। वत्स कर्ण, गंगा ने कहा, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं बल्कि देवताओं के आशीर्वाद से हुआ है। लेकिन महानता का अर्थ यह नहीं कि तुम कौन हो, यह तुम्हारे कर्मों से तय होता है। कर्ण ने पूछा, माता, मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सकता। मैंने उसे वचन दिया है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि वह अधर्म के मार्ग पर है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? गंगा ने उत्तर दिया, तुम्हारा धर्म वचन निभाना है, लेकिन साथ ही तुम्हारा कर्तव्य यह भी है कि अधर्म का समर्थन ना करो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी महानता का प्रमाण देंगे। अगले दिन युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आई। वह अपने पुत्रों के लिए चिंतित थी। वत्स कर्ण, कुंती ने कहा, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। पांडव तुम्हारे भाई हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों के साथ मिल जाओ। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मैं आपकी सच्चाई जानकर सम्मानित हूँ, लेकिन मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। दुर्योधन ने मुझे वह सम्मान दिया जो मुझे समाज ने कभी नहीं दिया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कुंती की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम कौरवों का साथ नहीं छोड़ सकते तो कम से कम वचन दो कि युद्ध में तुम्हारे हाथों अर्जुन के अलावा कोई पांडव नहीं मरेगा। कर्ण ने अपनी माँ को वचन दिया, मैं आपका यह अनुरोध मानता हूँ। अर्जुन के सिवा मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब कर्ण को एक घायल योद्धा को मारने का अवसर मिला, लेकिन उसने कहा, धर्म यह नहीं सिखाता कि घायल या निहत्थे पर प्रहार किया जाए। उसने उस योद्धा को जीवन दान दे दिया। युद्ध से पहले इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल मांगे। कर्ण जानता था कि यह छल है, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। इस घटना ने कर्ण की दानशीलता को अमर बना दिया। कर्ण को परशुराम से श्राप मिला था कि वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने ज्ञान को भूल जाएगा, लेकिन कर्ण ने इस श्राप को अपने धैर्य और साहस से
चुनौती दी। युद्ध में जब उसका रथ फंस गया और उसका पहिया निकालने का समय आया, तब भी उसने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। कर्ण ने युद्ध में अपने सभी सिद्धांतों का पालन किया, लेकिन अंततः जब अर्जुन ने उसे मारा तो उसकी वीरता और बलिदान ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कर्ण जैसा योद्धा और व्यक्ति दुर्लभ है। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, सच्चे धर्म का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कर्ण ने अपने जीवन में यह प्रमाणित किया कि सच्ची वीरता और महानता त्याग, न्याय और कर्तव्य पालन में है। तो दोस्तों, ये थी कर्ण की कहानी। अगर कर्ण के बारे में आपको और जानना है तो कमेंट करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।